यहाँ पर मौजूद वाइस चांसलर साहिबान, एक्स वाइस चांसलर साहिबान, सियासी जमातों के अहदेदारान, तलबा, ख्वातीन हज़रात, मैं सबसे पहले तो क्यूटा का इंतहाई मशहूर हूँ कि उन्होंने इस अहम मौजू पर ये जरगा बनाया और इसमें हमें दावत दी। तो मैं समझता हूँ इस किस्म के इवेंट्स जब से 18वीं तरमीम हुई थी और जब सूबों को एजुकेशन पे इख्तियार दिया गया, उस वक्त से ये शुरू होना चाहिए था ताकि एक अवेयरनेस स्प्रेड होती। बिफोर गोइंग फर्दर मैं ज़्यादा सियासी बातें नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से हमारी प्रायोरिटीज ठीक नहीं है। जब हमारी प्रायोरिटी सिक्योरिटी स्टेट बनाना हो तो फिर उसमें एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का, हेल्थ का, उसकी वो प्रायोरिटी और वो दी रहती, वो करती रहती। तो ये हमारी बदकिस्मती है कि वो आइन तो हमारा कहता है कि वेलफेयर स्टेट हम कायम करेंगे, लेकिन अमलन एक सिक्योरिटी स्टेट की जब हमारी पॉलिसीज हों और जब हम एक क्लाइंट स्टेट का किरदार अदा करें टू गेट इनटू द गुड बुक्स ऑफ वर्ल्ड पावर्स, तो उसका यही नतीजा होगा कि जो आज हम अपने सामने देख रहे हैं। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती से 18वीं तरमीम जब हुई तो उसी वक्त से 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिशें शुरू हुई और मैं जो हायर एजुकेशन के लिए जो फंड्स कम करना शुरू किया गया है या इसको एक लेसर प्रायोरिटी देनी शुरू की गई है, इसको भी 18th अमेंडमेंट के खिलाफ एक साजिश समझता हूँ, क्योंकि ये एक बात है ना कि ये अब ज़्यादा सूबों की जिम्मेवारी है, तो उस लिहाज से इस बात से रुगरदानी है कि हमें ये भी देखना पड़ेगा। यहाँ पे जौहर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि 70s से कितनी इंक्रीज हुई है इन दी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन द यूनिवर्सिटीज, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा सिंस इंडिपेंडेंस के बाद कितनी यूनिवर्सिटीज थी और वो ज़्यादा किधर मौजूद थी, ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये भी एक हमारी बदकिस्मती रही है कि यहाँ पर लॉपसाइडेड डेवलपमेंट की गई है और एक पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर प्रोविंस जो है उसको ज़्यादा तवज्जो दी गई और हम जो अक्सर जो मैं कहता हूँ हम जो पेरिफेरी एरियाज हैं उसको कम अहमियत दी गई। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि इक्विटेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए और इस हवाले से ये ज़रूरी था कि जो स्मॉलर प्रोविंसेस हैं, जो बैकवर्ड प्रोविंसेस हैं, कि उनकी तरफ ज़्यादा तवज्जो दी जाती। लेकिन बदकिस्मती से जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी प्रायोरिटीज उस लिहाज से ठीक नहीं है। इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि दिस इज एक मुश्तरका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ऑफ द लेजिस्लेचर्स, ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज ऑफ द एकेडेमिया। इसको इकट्ठे एक मुश्तरका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर चलना पड़ेगा तो तभी ये मसाइल हल होंगे। फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि जब HEC को और स्टैंडर्डाइजेशन को आपने 18th अमेंडमेंट में
ساتھ ساتھ آرٹیکل 37B جو ہے I think that also gives ایک فیڈرل گورنمنٹ کو اسٹیٹ کے لیے priority towards higher education. ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو in countries development, socio-economic development, higher education plays a pivotal role. اور پھر خاص کر یہ صدی جو ہے یہ ٹیکنالوجی کی صدی ہے اور ٹیکنالوجی آپ تب ہی ڈیولپ کر سکیں گے when you have higher education. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی سطح پر بھی ہماری یہ بدقسمتی رہی کہ جب سے 18ویں ترمیم ہوئی تو پنجاب نے اور سندھ نے اپنا HEC بنا لیا لیکن ہمارے اسکول میں اس طرف قدم نہیں اٹھایا گیا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سندھ نے میچنگ گرانٹس دی. جب HEC کی گرانٹ ملتی تھی تو ان کی میچنگ گرانٹ بلکہ بعض اوقات ان سے زیادہ گرانٹ اپنی یونیورسٹیز کو دی. اسی طریقے سے بلوچستان نے بھی دی, پنجاب نے بھی دی, لیکن بدقسمتی سے ہمارا صوبہ وہ بدقسمت صوبہ ہے کہ وہاں پہ میچنگ گرانٹس کا سلسلہ نہیں شروع کیا گیا. یہاں پہ کہ طالبہ صاحب نے بات کی اور میں ان کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کہ ایون یونیورسٹیز ان دی US وہاں پہ فیڈرل فنڈنگ بھی ہوتی ہے, اسٹیٹ فنڈنگ بھی ہوتی ہے اور ایون پرائیویٹ سورسز بھی وہ انڈاؤمنٹ فنڈ بناتے ہیں اور اس سے چلاتے ہیں. I have studied myself in a private university in the